अगला टॉपिक है अंशों का आनुपातिक आवंटन, प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सममूल्य पर निर्गमन, उनका हरण और पुनर्निर्गमन। सब चीज़ें एक साथ कंबाइंड इस क्वेश्चन में है। देखिए, कोई कंपनी है, 1,00,000 समतांशों का निर्गमन 10 रुपये प्रति अंश वाले शेयर्स में किया गया है। अब प्रार्थना पत्र पर लिखा हुआ है 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये और 5 रुपये बाकी जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब 3,00,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिला है। इनको आनुपातिक आधार पर प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट किया गया, यानी 3 के बदले में 1 अंश लोगों को दिया गया। प्रार्थना पत्र पर जो अधिक राशि मिली है मुझे, उसका एडजस्टमेंट जो है केवल मुझे आवंटन पर करना है, केवल आवंटन पर, फर्स्ट कॉल के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। अब एम नाम का एक अंशधारी है जिसने 3,000 अंशों के लिए प्रार्थना की थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रार्थना दिया रहता है, कभी कितने अंश आवंटित किए गए वो चीज़ दी रहती थी। तो प्रार्थना इसने 3,000 अंशों के लिए किया है, तो इसको आवंटन जो है 3 के बदले में 1 यानी 1,000 अंश किया गया होगा। याचना पर देय धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा, बाद में उनको अंशों को जब्त कर लिए और 8 रुपये प्रति अंश की दर से बेचे हैं। हमको एंट्रीज करनी है। तो पहला एंट्री जिससे कॉमन होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऊपर अपने पढ़ा 3,00,000 अंश, ये आपका 6,00,000 हो जाएगा। अब 6,00,000 का अंश पूंजी में कितना जाएगा, केवल 1,00,000 गुणित 2 रुपये, तो आपका ये 2,00,000 रुपये चला जाएगा। 3,00,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे, 3 रुपये दिया हुआ था, और बाकी 1,00,000 रुपये हम बैंक अकाउंट से वापस लौटा देंगे बैंक खाते से। अलॉटमेंट के समय केवल ड्यू की एंट्री बताएंगे, क्योंकि ऊपर ही पैसा एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, ये 3,00,000 की एंट्री कर दी। फर्स्ट कॉल की एंट्री अंश प्रथम अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, ये 5,00,000 की एंट्री कर दी। अब ऊपर ध्यान देना है, 3,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए थे, इसको 1,000 अंश हमने अलॉट किया होगा। तो 1,000 पर 5 रुपये जो है वो याचना जो है वो मुझे इसके अंतर्गत आपका जो है वो धन भुगतान नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपका 5,000 रुपये कम हो जाएगा। जब आपका पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट अंश प्रथम अंतिम याचना खाते से, ये 4,95,000 की एंट्री हो जाएगी। 5,000 मुझे कम मिला। अब 5,000 कम मिलने के बाद इन अंशों को हमने जब्त कर लिया। तो अंश पूंजी खाता विकलन 1,000 गुणित 10 मांगी गई राशि, शेयर फोरफीचर अकाउंट में 2 रुपये आवेदन का और 3 रुपये आवंटन का, टोटल 5,000 रुपये मिल गए। तो 5,000 रुपये अंश हरण खाते में डाल देंगे, और बाकी आपका अंश प्रथम याचना खाते में ये जो याचना नहीं मिली 5,000 रुपये, उसकी एंट्री कर दिए। अब ये 10,000 के शेयर्स को मैंने 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से बेच दिया। तो बैंक खाता विकलन 8,000 रुपये, अंश हरण खाते को डेबिट कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट को, और अंश पूंजी खाते से ये कर दिए 10,000 की एंट्री। अब ये 5,000 मैंने जब्त किए थे, जिसमें 2,000 रुपये री इशू में मैंने लगा दिए पुनर्निर्गमन में। तो बैलेंस अमाउंट अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे 3,000 का अमाउंट जो है। इस प्रकार से एक आपका क्वेश्चन हो गया। एक और दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आवंटित अंश दिया हुआ है। सोनम लिमिटेड 10 रुपये वाले 10,000 समतांशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। आवेदन 4 रुपये प्रति अंश और बैलेंस आपका आवंटन में दिया था, 2 ही काल हैं। अब 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जस्ट डबल। इनका आनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया। एक प्रार्थी जिसको 1,500 अंश आवंटित किए गए थे, पिछले क्वेश्चन में था प्रार्थित किए गए थे, यहाँ आवंटित दिया है। तो आवंटन जब 1,500 का किया होगा, जिनको मैंने 10,000 आवंटन किया 20,000 अंश, तो 1,500 जिनको आवंटित किया होगा तो इनसे आवेदन जरूर ज़्यादा राशि के लिए मिला होगा, 3,000 अंशों के लिए। अब आवंटन की राशि का भुगतान करने में असफल रहा, इस कारण इनके अंशों को जब्त करके हमने 6 रुपये में बेच दिया है। अब यहाँ देखिए, ये बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से 80,000 की एंट्री हो गई, 20,000 गुणित 4। फिर आपका ये 80,000 को डेबिट कर दिए। इसमें शेयर कैपिटल में जाएंगे 40,000 और अलॉटमेंट में बाकी पैसा चला जाएगा 40,000। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री 10,000 गुणित 6 कर दिए, अंश पूंजी खाते से 6 रुपये 60,000। अब ये 60,000 रुपये में से मुझे कितना पैसा नहीं मिला और कितना पैसा प्राप्त हुआ, इसको मुझे कैलकुलेशन के माध्यम से इसके अंतर्गत निकालना पड़ेगा। तो चौथी एंट्री के पहले ये थोड़ा कैलकुलेशन हमें समझना पड़ेगा, जो नीचे इसके अंतर्गत दिया हुआ है, ध्यान देंगे।
टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो जिसे इसको 1500 से आवंटित किए थे तो 20,000 बटे 10,000 इंटू 1500 कर दिए, 3,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिला। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, 3,000 गुणित 4, तो ये हो गया आपका 12,000। चाहिए कितना था मुझे, 1500 गुणित 4, तो 6,000 रुपये चाहिए था। इसका मतलब है 6,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। आवंटन पर कितना चाहिए, 1500 गुणित 6, तो मुझे 9,000 चाहिए था। इस प्रकार से 6,000 जो पुराना एडजस्टमेंट कर देंगे, बाकी 3,000 की राशि जो है ये केवल मुझे इसके अंतर्गत नहीं मिली क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ये कितना निकल जाएगा, मतलब आपका 3,000 रुपये की राशि। अब टोटल देखिए मुझे कितना चाहिए, ऊपर 60,000 रुपये अलॉटमेंट के समय मुझे चाहिए था, यहाँ पर जो है आपका 60,000 रुपये, इसमें से मुझे 3,000 रुपये इसके अंतर्गत प्राप्त नहीं हुए। 60,000 में से आप एडजस्टमेंट इस ढंग से समझेंगे, ये 60,000 की टोटल राशि दिया हुआ है अमाउंट ड्यू, इसमें आवेदन पर आधिक्य कितना था, 40,000 मिल चुका, 3,000 की राशि एक पर्सन से नहीं मिली, तो बैलेंस कितना बचेगा आपका 17,000। तो आवंटन पर रिसीव्ड अमाउंट ये कितना आ जाएगा, केवल 17,000 रुपये। इसी की एंट्री इसके अंतर्गत की गई है। ये आपका देखेंगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट और अंश आवंटन खाते से वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा हुआ है, 17,000 रुपये की एंट्री। ये आपका क्लियर हो गया। अब अंश पूंजी खाता विकलन जब्त कर लिए, 1500 गुणित 10, अंश हरण खाते में एप्लीकेशन अमाउंट चला जाएगा 4 रुपये, जो आपका 4 रुपये प्लस 6,000 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला था मुझे, जो टोटल ये 12,000 को मैंने जब्त कर लिया। उसके बाद आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें मुझको 3,000 रुपये की राशि नहीं मिली थी, उसको इसमें लिख दिए और बाकी 12,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इस पर 12,000 रुपये यानी 3,000 गुणित 4 रुपये में प्राप्त कर चुका था। इसके बाद इसका री इशू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 गुणित 6 9,000 रुपये, अंश हरण खाते में 1500 गुणित 3 चला जाएगा, तो ये आपका 6,000 रुपये, और ये टोटल चला जाएगा आपका 1500 गुणित 10। तो 1500 गुणित 10 के आधार पर ये अमाउंट गलत है, ये आपका 1500 गुणित 4 होगा, डिस्काउंट जो है 4 रुपये के आधार पर कितना लिखेंगे, 6,000 और ये 15,000। अब इसमें ये 12,000 की राशि हमने अंश हरण में जब्त कर ली थी और उसमें ये कितने अंशों का हमने री इशू किया है, हरण किए गए अंशों को 6 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः इसके अंतर्गत बेच दिया गया है। तो आपका बाकी जो पैसा बचेगा इसके अंतर्गत, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ये आपका 6,000 रुपये की राशि चली जाएगी, 12,000 माइनस 6,000, तो ये 6,000 की राशि इसके अंतर्गत चली जाएगी। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक यू।